अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने पूरे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के ख़त्म किए हैं। एक टिश्यू है क्या, पूरे फॉर्मूले हमने ट्रिग्नोमेट्री के ख़त्म किए हैं। और अब जो है आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के जितनी भी आइडेंटिटी हैं, एडवांस विदाउट एडवांस, वो सब खत्म करेंगे। कुछ के मैं प्रूफ बताऊंगा और कुछ आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, क्योंकि एक दो के प्रूफ पता चल जाएंगे तो आप कर पाएंगे। ठीक है, सिलेबस ये मान लो कि अब इसके बाद 2 दिन में ये एलसीएम एचसीएफ खत्म कर दूंगा और आज ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दूंगा। और आज ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मेंसुरेशन शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट पेपर से लेकर के अब तक सारे टॉपिक पढ़ा दिए लाइव। अब वापस रिपीटेशन चालू करूंगा। तो कोई बच्चा ऐसा हो कि जिसको दोबारा से सब कुछ पढ़ना है तो वो रिपीटेशन में फिर पढ़ेगा, फिर क्लासेस लगती रहेंगी फाउंडेशन 1 बैच को छोड़ के। बट बाकी सारी चीजें मैं खत्म कर चुका हूँ। 2 ही टॉपिक बचे हैं, अब एक ही टॉपिक बचा है, मेंसुरेशन। ठीक है, चलो। तो जैसे आप आइडेंटिटी देखते हो, इस बार भी आइडेंटिटी पे मैं छोड़ भी सकता था आइडेंटिटी, लेकिन आइडेंटिटी पे सवाल आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, अगली 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे आप देखते हैं कि अगर हमें कोई ये दे दे कि एक ट्राइंगल है ABC, या फिर कोई हमें ये दे दे, या फिर कोई हमें ये दे दे कि A + B + C 180 है, तो हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्या क्या बातें याद रखनी है। देखिए, जब आइडेंटिटी पे सवाल ABC की फॉर्म में आएगा तब तो हम वैल्यू पुटिंग करके भी कर लेंगे, अन्यथा अगर हमें आइडेंटिटी नहीं पता तो हम सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना कौन सी आइडेंटिटी बता रहा हूँ। एक आइडेंटिटी बताऊंगा, बाकी याद रखेंगे कि भाई A + B बराबर यहाँ पे 180 - C हो जाएगा। वहीं अगर मैंने 10 ले लिया, 10 ले लिया कि भाई 10A + B क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 10A + B बराबर 10 180 - C। ठीक है, तो 10A + B क्या होगा, 10A + 10B बटे 1 - 10A 10B बराबर 10 180 - C -10C होगा। ठीक है जी, आप सब जानते हो, याद हो जाएगी आइडेंटिटी अभी, फिर आप सवाल भी कर पाओगे अच्छे से। मैंने लिखा 10A + 10B बराबर -10C + 10A 10B 10C, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 10C को उधर लेके चले जाएं तो एक आइडेंटिटी निकल के आ रही है यहाँ से, क्या कि 10A + 10B + 10C बराबर होगा 10A 10B और 10C। ये आपको याद रखना है कि एक त्रिभुज के अंदर 10A + 10B + 10C बराबर होता है 10A 10B 10C, या फिर हम ये कह सकते हैं। अब मैंने कहा कि अगर हम इस चीज को चेंज करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि 1/cot A आपने बोला प्लस 1/cot B 1/cot C लिख सकते हैं इसको, और इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 1/cot A cot B cot C, ये लिख सकते हैं। cot A cot B cot C लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम अगर मैं लूंगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा, cot A cot B cot C। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, cot B cot C, इधर क्या आ जाएगा, cot C cot A, प्लस इधर क्या आ जाएगा, cot A cot B बराबर 1/cot A cot B cot C cot C। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, तब एक आइडेंटिटी हमारे पास आ जाएगी, cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A बराबर 1। बस ये आ जाएगा, बात खत्म। इतनी सी बात लिख लीजिए प्लीज, बातों में मत रहिए, कमेंट मत रखिए, सीरियस होके पढ़िए, थोड़ा रिक्वेस्ट है आप सबसे। हाँ हाँ राहुल, आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब मैं आपको आइडेंटिटी दिखा रहा हूँ कि क्या क्या आपको याद रखना है, क्या क्या याद नहीं रखना। ठीक है, इतना समझ गए सब, याद हो जाएगी ये बात। ठीक है,
चलो मैंने यही चीज यहाँ पे लिख के दिखाई है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है या पाई के बराबर है तो tan a tan b tan c बराबर tan a tan b tan c होता है। cot a cot b cot b cot c cot a एक होता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम 90 की बात आती है तो यही चीजें सेम उल्टी हो जाती हैं। 90 पे ये चीजें उल्टी हो जाती हैं, आप चाहो तो प्रूफ उसी तरीके से निकाल सकते हो। a प्लस बी प्लस सी जब 90 होता है तब फिर कॉट ए कॉट बी कॉट सी बराबर होता है कॉट ए कॉट बी कॉट सी के, और जब इसको उल्टा करेंगे तो टेन ए टेन बी टेन बी टेन सी टेन ए एक होता है। इतना लिख लीजिए, इतना फटाफट से लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं और आइडेंटिटी बता के फिर लास्ट में सवालों की तरफ चलना है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद की और आइडेंटिटी क्या है जो आपको याद रखनी है, समझनी है, ये लिख लिया। अभी आइडेंटिटी समझनी है, अभी लगातार आइडेंटिटी चलेंगी, लिखते रहो। ठीक है, उसके बाद जब मैं सवाल आपके सामने फेंकूंगा तो कॉपी में देख देख के जैसे जैसे सवाल करोगे मजा आता रहेगा। ठीक है भाई, सवाल एक साथ पूछूंगा, पहले आइडेंटिटी पढ़ा देता हूं। जैसे कोई कहे कि यार a प्लस बी बराबर 45 या 225 से बात एक है, टेन 45 भी एक होता है और टेन 225 भी एक होता है। सर अरमानी की टी शर्ट में क्या फर्क होता है फैब्रिक में? राज जायसवाल, थोड़ा बहुत अच्छा होता है, बस फिटिंग में फर्क होता है, फैब्रिक में कोई फर्क ज्यादा नहीं होता है। फिटिंग का फर्क होता है, बस सिर्फ फिटिंग का। ठीक है, सिलाई का फर्क होता है। मैंने क्या किया, टेन ले लिया दोनों तरफ, टेन ए प्लस बी और टेन 45 बराबर एक होगा, तो क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी बराबर एक। ठीक है, उधर लेके चले जाएं तो टेन ए माइनस टेन बी बराबर 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब अगर इसको इधर ले आए तो टेन ए प्लस है यहाँ पे प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी बराबर एक। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ टेन बी कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में 1 प्लस टेन ए आ रहा है कि नहीं, बराबर एक। अगर मैं यहाँ पे भी 1 प्लस टेन ए बनाना चाहता हूँ तो मुझे एक जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने प्लस 1 कर दिया। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चली कि 1 प्लस टेन ए इस केस में 1 प्लस टेन बी बराबर 2 होगा अगर a प्लस बी 45 है या 225 है। ये मैंने एक प्रूफ बता दिया, आगे मैं सीधे लिखाऊंगा, आप आइडेंटिटी नोट करेंगे कॉपी में, उसके बाद हम डायरेक्ट सवाल करेंगे। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। a प्लस बी बराबर 45 अगर दिया हुआ है तो 1 प्लस टेन है, 1 प्लस टेन भी 2 होगा। वहीं अगर इसी की उल्टी आइडेंटिटी करें, कॉट में चेंज करें तो 1 माइनस कॉट है, 1 माइनस कॉट भी 2 होगा। इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉट ए माइनस 1 कॉट बी माइनस 1 2 होगा। ये पूछा कैसे जाएगा सवाल आपसे, इतनी सी बात कह देगा कि भाई बताओ कॉट 43 माइनस 1 और कॉट 2 माइनस 1 क्या होगा। तो आप समझ जाएंगे कि 43 और 2 45 होता है, तो उत्तर क्या होगा, 2। इतनी सी बात याद रखनी है, उत्तर क्या होगा, 2। ठीक है, ठीक है। a माइनस बी, अगर मैं b की जगह माइनस बी रख देता हूं, अगर मैं b की जगह माइनस बी रख देता हूं, यानी a माइनस बी 45 कर देता हूं, b की जगह माइनस बी रख देता हूं, तो क्या होगा, a माइनस बी बराबर 45 डिग्री और 225 डिग्री। अगर ऐसा है तो क्या होगा, आपको भी मालूम है कि 10 माइनस बी माइनस 10 बी होता है, तो 1 प्लस 10 है, 1 माइनस 10 बी कितना होगा, 2। कॉट की अगर बात करें तो कॉट के केस में उल्टा हो जाएगा, जब बी माइनस बी रखा जाएगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा। माइनस बी पे अभी तक सवाल नहीं आया, हो सकता है कि कभी सवाल आ जाए इस तरीके से कि 1 प्लस 10 50, अभी तक नहीं आया है, और 1 माइनस 10 5 बराबर क्या होगा। तो आप समझ जाएंगे कि 50 माइनस 5 45 है, तो उत्तर कितना होगा, तो ये वाली बात लिख लीजिए जल्दी से, फटाफट फटाफट लिखिए। आइडेंटिटी में एक ही बार में लिखा के फिर डायरेक्ट सवाल पूछूंगा, आपको दिखाता भी रहूंगा, आपको अच्छा लगेगा।
अब वहीं पे एक चीज समझना कि अगर a प्लस बी 135 हो जाए तो आपको मालूम है कि 135 tan 135 माइनस 1 होता है, तो फिर ये उल्टी हो जाती है, जहां 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन भी 2 था वहां 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन भी 2 होगा। ये चीज डायरेक्ट पूछी जाए, मान लेते हैं कि पेपर में डायरेक्ट पूछ ली गई कि a प्लस बी 135 है, तो जब अगर डायरेक्ट पूछ ली जाए, नीचे वाले केस में मान लेते हैं डायरेक्ट पूछ ली गई, तो मैं 90 रख सकता हूँ इसको, और इसको 45 एक कर सकता हूँ। बोलो कर सकता हूँ कि नहीं? मान लेते हैं कि ऊपर वाले केस को प्रूफ करना है, तो इसको 135 और इसको 0 कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे 0 में ये 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यानी अगर हमें a प्लस बी दे के सवाल पूछा जाए, अगर हमें a प्लस बी 135 दे के या 45 दे के सवाल पूछा जाए तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत तब है जब हमसे सवाल पूछने वाला इस तरीके से पूछ ले कि 1 माइनस 10 100 और 1 माइनस 10 35, तब तकलीफ है, तब हम वैल्यू नहीं पुट कर सकते, तब हमें पता होना चाहिए कि 135 इसका सम आ रहा है, तो उत्तर 2 होगा। इतनी सी बात क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, इतनी सी बात क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको इस पे डाउट है? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको इस पे डाउट है? अब इसके बाद एक और है इंपॉर्टेंट कि a प्लस बी बराबर 30 डिग्री है, a प्लस बी बराबर 30 डिग्री है, तो इसका भी प्रूफ बिल्कुल वैसे ही है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि मैंने ये 30 माना और ये 0 मान लिया, ठीक है? तो जब मैं प्रूफ करूंगा तो ये √3 और ये 1/√3 आएगा, और ब्रैकेट में खाली √3 बचेगा, 0 है, तो √3 की जब इसमें गुणा करूंगा तो 3 + 1 कितना आ जाएगा जी? 4। 3 + 1 कितना आ जाएगा? 4। बोलो क्लियर है या नहीं? किसी को डाउट है तो बताओ। चलो अब ये वाला एक बार ये वाला प्रूफ देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगा, मैं अक्सर बताता हूँ ऐसा पॉइंट और सवाल कराता हूँ। इसको अभी दोबारा बताऊंगा, पहले इसका एक बार प्रूफ बता रहा हूँ। आपने ऐसे लिखा, जैसे आप ये चीज तो जानते ही हो कि अगर a प्लस बी 90 हो, आप ये चीज जानते हो कि a प्लस बी 90 हो, तो हम कहते हैं कि tan a tan b 1 होगा। कहते हैं tan a tan b 1 होगा, ठीक है? a माइनस बी, अगर मैं लेता हूं tan a माइनस बी की बात करता हूं, तो tan, ठीक है, तो tan a माइनस बी का मैंने फॉर्मूला लिखा कि tan a माइनस tan b बटे इतने। तो अब आप देखोगे कि अगर a प्लस बी 90 है, इफ a प्लस बी बराबर 90 है, तो आपको पता है कि अगर ये 90 है तो ये चीज 1 हो जाएगी, 1 होने का मतलब 1 + 1 2 हो जाएगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b। तो मुझे ये चीज अगर याद है तो मैं सवाल जल्दी कर पाऊंगा कि a प्लस बी अगर 90 है तो tan a माइनस tan b 2 tan a माइनस b के बराबर होता है। ये चीज रख पाऊंगा मैं। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? कोई कह रहा आवाज नहीं आ रही, आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज तो पूरी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तकलीफ आ रही है क्या कोई बच्चों को कुछ? ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देख ली भाई ये स्लाइड। अब आप ये दोबारा मैंने लिखा हुआ भी था, आप ये देख भी सकते हो कि अगर a प्लस बी 90 है तो tan a माइनस tan b, यही चीज मैंने लिखी हुई थी। मैं बाकी आइडेंटिटी पे जाऊं उससे पहले ये नोट कर लो, मैं एक साथ लिखा दे रहा हूँ आइडेंटिटी। भारती कह रहा है कुछ समझ नहीं आया जी, आपने पढ़ा नहीं होगा, आप इससे पहले क्लास में नहीं आए होगे, इसीलिए दिक्कत आ रही है। आप इससे पहले क्लास में नहीं आए होगे इसीलिए दिक्कत आ रही है। इसके बाद मैं एक आइडेंटिटी आपको बताना चाहता हूँ, बड़े प्यार से एक आइडेंटिटी बताना चाहता हूँ। आइडेंटिटी ये है कि 1 माइनस 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? इतनी सी आइडेंटिटी है, यही है। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, और 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। तो देखो आप पता है हम क्या करते हैं इसमें, अगर हम इसमें थीटा पुट कर दें, अगर हम इसमें थीटा 45 रख दें, अब तो देखिए कोई तकलीफ नहीं है, हर बच्चा कर देता है। 1 + 1 2 + 2 माइनस √2 और 2 + √2, तकलीफ नहीं है। a प्लस बी a माइनस बी लगाया, 4 - 2 2 उत्तर आ गया। लेकिन तकलीफ तब होती है जब सवाल पूछने वाला क्या करता है, थीटा 20 रख देता है, तब हम घबरा जाते हैं। कैसे? उसने कह दिया जी 1 + cot 20 कह दिया,
माइनस सेक 20 था, सेक 20 को भी उसने चेंज कर दिया कोसेक 70। अब तो हमारे हाथ पर फूल जाएंगे। 1 प्लस टेन 20 और इसको भी चेंज कर दिया सेक 70। अब हम नहीं कर पाते इस सवाल को। तो अब इस सवाल को वही बच्चा कर पाएगा जिसको आइडेंटिटी पता होगी, तो वो सीधे लिख देगा जी उत्तर 2 होगा, बात खत्म। ये चीज और लिख लो, ये चीज और लिख लो भाई जल्दी। सर मैथ और इंग्लिश एटेडेड वाले कोर्स लेना है मगर मेरे पास पैसे, हेल्प कर दी। प्रणव आप दुर्गा जी को कॉल करिए मेरा नाम लेके, और ये वाली रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिएगा। अगर वो मना कर दें जो आप बात लिख रहे हो उस चीज को मानने से, तो बस वो गए फिर। चलिए थोड़ी बहुत और आइडेंटिटी बची है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिख लीजिए आप कि जब अल्फा बराबर पाई बटे 2 की पावर n होता है और हम कहते हैं कि कॉस अल्फा, कॉस 2 अल्फा, कॉस 4 अल्फा डैश 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 n तक है, और यहाँ 2 की पावर n -1 है, -1 का मतलब उत्तर आएगा -1/2 की पावर n। अब आप सोचेंगे कि जी इस पे सवाल कैसा आएगा, तो मैं एक सवाल लिख के बता देता हूँ। सवाल ऐसा आएगा कि कॉस, मान के चलते हैं कि पाई बटे 4 मैंने ले लिया, तो पाई बटे 15 और कॉस 2 पाई बटे 15 इंटू कॉस 4 पाई बटे 15 इंटू कॉस 8 पाई बटे 15 बराबर क्या होगा। ठीक है, किसी ने पूछ लिया तो मैं देख रहा हूं कि जो पहले वाला पाई बटे 15 है वो अल्फा बराबर पाई बटे 2 की पावर 4 -1 है। 4 है इनकी वैल्यू, और ये वैल्यू भी 4 है, 1 2 3 4। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ माइनस वाला 1/2 की घात 4 यानी -1/16 उत्तर होगा इस सवाल का। -1/16 उत्तर होगा इस सवाल का। ठीक है, अब ऐसे ही अगर प्लस वाला है तो समझिए प्लस वाला है अल्फा 2 की पावर n+1 है, तो बस सेम है सब कुछ, बट उत्तर प्लस में आ जाएगा। अगर प्लस वाला है तो उत्तर प्लस में आ जाएगा, यही बात थी। सर वही दुर्गा जी हैं क्या जिनको आपने रोस्ट किया था? जी, ये हमारे 18 साल पुराने मित्र हैं, अभी हमारे यहाँ सपोर्ट हेड में है। मतलब जितनी भी आपकी क्वेरी होती है उन सब के जो रिजोल्व करते हैं या जो हेड हैं, क्या डिसीजन होंगे वो वही हैं। चले भाई इतना लिख लिया आपने। अब चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, मैं इसका प्रूफ आपको बता देता हूँ। एक आइडेंटिटी का प्रूफ बताता हूँ, आप ये चारों लिख लीजिएगा। एक का प्रूफ बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 साइन 3 थीटा। इसका प्रूफ क्या होता है वो एक का बताता हूँ बस। ठीक है, इनको लिख लीजिए फटाफट से, मैं दोबारा भी दिखाऊंगा, पहले एक बार प्रूफ बता देता हूँ। जैसे साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। आप में से कितने लोगों को एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था और याद है कि साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी बराबर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन a माइनस बी किसके बराबर है? साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी और साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये क्या होगा? साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्रणव रॉय को नंबर दे दो एक बार। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे जी साइन थीटा, और इसको आप लिख सकते हो जी 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम आ जाए, अगर एलसीएम आ गया 4 और अंदर गुणा कर देता हूँ तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये आ जाएगा। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है? तो साइन 3 थीटा बटे 4 उत्तर आ गया। यही इस सवाल का उत्तर है। यही चीज मैंने आपको आइडेंटिटी बताई। मैंने क्या कहा? साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन थीटा, तो ये 1/4 साइन 3 थीटा आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यही चार वो आइडेंटिटी थी। पहले एक बार ये प्रूफ लिख लीजिए, समझ लीजिए। और कहानी सुनो एक जवानी सुनो मुझे प्यार हुआ था। इसमें पता है क्या है? कॉस का भी सेम प्रूफ है। उसके बाद हम इन दोनों को भाग कर देते हैं, साइन का भाग कॉस में, ये तो ये 10 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा आ जाता है। जब भाग लगाते हैं 1/4 से कट जाता है 10 3 थीटा। अब कुछ एक आइडेंटिटी लिखा रहा हूँ जिनमें सर एग्जाम तक पॉलिटी तो नहीं होगा, एक बार भेजना ये वाली बात ग्रुप में कि पॉलिटी का क्या सीन है।
बच्चों को क्लासेस जैसे अब क्या है कि इतना बड़ा सिलेबस हो गया है, हो सकता है कि टाइम में ना पूरा हो पा रहा हो, बट जिस बैच में हुआ है उस बैच का एक्सेस दे दो, वो उस चीज को अपने हिसाब से 2x की 3x की स्पीड पे पढ़ तो ले, बोल दो कि सर ये बोल रहे हैं, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है ना, उसमें टीचर की भी गलती नहीं है। अब आप कोई ऐसा तो है नहीं 14 महीने से तैयारी कर रहे हो, या ऐसा नहीं है कि जीएस की क्लास नहीं हुई है, रोज क्लास हो ही रही है, जीएस की पूरी हो रही है। तो आप समझो कि सिलेबस अब बहुत बढ़ गया है, बहुत वॉस्ट आ गया है, क्योंकि मेंस में भी पूरा पढ़ना है, इसमें भी पूरा पढ़ना है, तो मुश्किलें हैं थोड़ी बहुत। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुश्किलें नहीं है। चलिए ये वाली आइडेंटिटी लिख ली। अब डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखिए, प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है कि साइन क्यूब अल्फा, साइन क्यूब 120 प्लस अल्फा माइनस साइन क्यूब 120 माइनस अल्फा, माइनस है तो उत्तर भी माइनस में आएगा, -3/4 साइन 3 अल्फा। ठीक है, उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में, -3/4 साइन 3 अल्फा। अब टीचर कम पढ़ाए तो भी दिक्कत है ना, टीचर कोशिश करता है कि सब कुछ पढ़ा दूं, कुछ बचे ना बच्चों को बाकी। चलिए सवाल पे फोकस करिए। कॉस क्यूब अल्फा, कॉस क्यूब 120 प्लस अल्फा, कॉस क्यूब 120 माइनस अल्फा, 3/4 कॉस 3 अल्फा। ठीक है, जल्दी लिखिए, फटाफट लिखिए। इसके बाद दो और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं जो लिखनी है, ये तो बहुत बेसिक है, इसमें तो आप थीटा की कोई भी वैल्यू डाल दो, इसमें थीटा की कोई भी वैल्यू डाल दो, ये 3/2 ही आएगा, चाहो तो लिख सकते हो, इस पे एक बार सवाल पेपर में आया है। कैसे आएगा, कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 70। अब आपको याद क्या रखना है कि यार मैं तो ऐसा करता हूं, इन सबको ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ले जाता हूं, इसको कम किया, सबको जीरो के बराबर ले गया, तो उत्तर क्या आ गया, 3/। इसको 10 दे दिया, इसको एक ही बात है, जिस तरीके से भी याद रख लो, इसको जीरो करके इसको 10 दे दिया, इसका 10 छीन लिया, तो ये जीरो वाला 1 होगा, ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा, तो मिला के 3/2 आ जाएगा। इस तरीके से याद रख सकते हो, वरना आइडेंटिटी याद रख लो, बात एक ही है। बच्चा कह रहा लास्ट स्लाइड लिखने तो दीजिए, कौन सी स्लाइड नहीं लिखने दी, ये आपने लिख लिया, ये लिख लीजिए, कौन सी नहीं लिखने दी, स्लाइड में कहाँ कोई कमी छोड़ी है भाई, फिर आपके मुंह पे पोहा फेंक के मार दूंगा तो आप रोने लगेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, 2017 में भी इस पर सवाल आया था। टेन थीटा, टेन 60 प्लस थीटा, और 60 माइनस थीटा में क्या होगा, माइनस यहां तो यहां भी माइनस, उत्तर 3 tan 3 थीटा। चाहो तो आप टेन ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसको प्रूफ कर सकते हो, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है, सेम है, कॉट थीटा कॉट 60 प्लस थीटा माइनस कॉट 60 माइनस थीटा बराबर 3 कॉट 3 थीटा। खेल खत्म। इससे ज्यादा अब आइडेंटिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब सीधे सवालों की तरफ चलते हैं, बहुत आइडेंटिटी पढ़ ली बेटा। साइन 18 की वैल्यू याद रख लीजिए, साइन 18 बराबर होता है √1 माइनस √5 माइनस 1/4। साइन 18 को चेंज करोगे, यही वैल्यू कॉस 72 की होती है, कॉस 36 की जो होती है वो √5 प्लस 1/4, और यही साइन 54 की होती है। याद कैसे करेंगे, देखो आपको पता है साइन की वैल्यू बढ़ती है, 54 की ज्यादा होगी, 18 की कम होगी, तो जो कम होगी उसमें माइनस आएगा, जो ज्यादा होगी उसमें प्लस आएगा। तो आप इसको साइन से याद कर लो कि साइन 18 क्या है, ठीक है, और साइन 54। एक बच्चा क्या लिख रहा है, ये ऊपर देखना एक बार, हाँ ये बड़ा अलग लेवल पे ही लिख रहा है कुछ, कि पिताजी को बिना शब्द सुने ये, आज मैंने बेरोजगार बेटे होने का जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए घर के दोनों कूलरों की सफाई की, फिर उसमें पानी भरा, पिताजी द्वारा इसी खुशी में बिना कोई अपशब्द सुने दोपहर का खाना खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अलग ही लेवल पे लिखता है ये बच्चा, अच्छा बच्चा है, अब सवाल करेगा ये अच्छा बच्चा। ये सवाल सीजीएल में इस बार आया, आप सोच रहे हो कि ऐसे सवाल पेपर में नहीं आते, बट लगातार पेपर में ऐसे सवाल आ रहे हैं, आइडेंटिटी बेस्ड, दोनों तरीके से करेंगे, वैल्यू से भी और डायरेक्ट भी। हमने क्या किया, दोनों तरफ 10 ले लिया, 10 a प्लस बी बराबर 10 से, ठीक है, ले लिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला खोल रहे हैं, 10 a प्लस बी, तो 10 a प्लस 10 b बटे 1 माइनस 10 a 10 b बराबर 10 बराबर 10 ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं 10 a प्लस 10 b बराबर होगा 10 माइनस 10 a 10 b 10 ये होगा, बोलो भाई।
होगा। तो सवाल में यही पूछा था कि आप बताइए 10A, मैं इधर लेके आ जाता हूं इसको, 10B 10C क्या होगा। तो आप समझ गए कि जी ये होगा 10C माइनस 10A माइनस 10B। अब ये कौन से ऑप्शन में है, तो आपने देखा कि जी ये ऑप्शन में है, डी में। डी में। अब हम इस सवाल को एक और किस तरीके से कर सकते थे वो आपको देखना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। अब देखिए इसमें हमें वैल्यू अगर रखनी थी तो हम किस तरीके से रख सकते थे। थोड़ा सा मुश्किल था वैल्यू रखना, मैं ये मानता हूँ, वरना और चीजें खराब हो जाती हैं अगर हम बराबर करते तो। बट ठीक है, रख लेते हैं। मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ बस। मान लेते मैंने ए और बी दोनों को 30 और 30 माना होता, तो सी कितना हो जाता, 60। तो ये जो उत्तर है ये कितना आता, 10A और 10C तो 1 हो जाता, और 10B यानी कि 1/√3 आता। √3 आता, 1/√3। अब मैं इस सवाल में करता तो 10A 10B ये दोनों तो कट जाते आपस में, ये दोनों भी यहाँ कट जाता, तो 10C उत्तर आता। और इसमें तो कुछ कट ही नहीं रहा, तो मैंने देखा कि अगर मैं इस वाले में रख रहा हूँ C तो √3 आ रहा है उत्तर। अगर मैं इस वाले में रख रहा हूँ तो √3 प्लस √3 तो बहुत ही घटिया आ रहा है। इसमें रख रहा हूँ तो कितना आ रहा है भाई, ये √3 माइनस 2/√3 बराबर 1/√3। यानी एक ही ऑप्शन डी था जिसपे सेटिस्फाई हो रहा था। एक ही ऑप्शन डी था जिसपे सेटिस्फाई हो रहा था। मन चाहा पति पाने के लिए सोमवार का व्रत, और मन चाही पत्नी पाने के लिए सरकारी नौकरी चाहिए। वाह शुभम वाह। ले लो भाई। अब ये समझ में आया मैंने कैसे वैल्यू रखी, ये चीज समझ पाए। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी एसएससी सीजीएल 8 दिसंबर को पूछा गया है। बताइए इसका उत्तर। देखो भाई, अभी मैंने आपको बताया था एक चीज कि अगर इन सबका जोड़ 10 6, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। 10 45 एक हो गया, और 84 और 6 मिला के 90, तो 10A 10B 90, तो एक उत्तर आ गया। इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं। डी कैसे बता रहे हैं लड़के उत्तर? कौन लड़के हैं जो डी बता रहे हैं? कितने गधे हैं यार, जो डी बता रहे हैं वो गधे हैं, मैं तो यही कहूंगा। ये देख लीजिए, अभी तो पढ़ाया मैंने, पहले भी बता चुका हूं। अरे मैंने पहले आपको बताया था कि 10A 10B अगर एक आ रहा है इसका मतलब है A प्लस बी, यानी कि 10 थीटा बराबर 90, यानी थीटा बराबर 9। थीटा अगर 9 है तो कॉट 135 आ जाएगा। ये कॉट 135 की वैल्यू -1 होती है, तो बी उत्तर आ जाएगा। पढ़ा चुका हूँ ऐसा सवाल भी पहले। आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा तेज कराऊंगा। ये सीजीएल 2022 में आया है, सेम सवाल है जैसा मैंने अभी आपको पीछे दिया था, वो बिल्कुल सेम सवाल है, बस उल्टा है। जैसे वहां आपने देखा था कि A प्लस बी बराबर C था, ये था ना, A प्लस बी बराबर C। तो जो C था आपने देखा कि 10A 10B 10C जो आ रहा था वो आ रहा था 10C माइनस 10A माइनस 10B। मुझे तो याद हो गया, पता नहीं आपको हुआ कि नहीं। ये था भाई, यानी बराबर C था तो C में से घट रहे थे। अब घट किस में से रहे, A में से, तो मैं A को बराबर कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं A बराबर होगा इस पर B प्लस C के। ये उत्तर आ जाएगा। आप वैल्यू रख के भी सोच सकते हो। ए ऑप्शन के हिसाब से वैल्यू रखनी पड़ेगी, बी के हिसाब से रखनी पड़ेगी, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो सवाल कॉमन लेकर के। आप बताओ तो मैं कॉमन लेके बता देता हूं एक बार। है तमन्ना तेरी तुमको दुल्हन बना दे। बता दूं एक बार, एक बार देख लो कैसे करेंगे। जरूरी है आना, हर चीज छोड़ना नहीं चाहता कुछ। मैंने क्या किया, 10A माइनस 10B को ऐसे के ऐसे ही रखा, और C उधर जाके कॉमन ले लिया 10C। तो आप कहेंगे जी ये बचेगा 1 प्लस 10A 10B, ये बचेगा। इसको नीचे ले आए इधर, जब इसको नीचे ले आएंगे तो ये 10A माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। और ये 10C, 10 से 10 कट गया, A माइनस बी बराबर C, A बराबर B प्लस C, ये उत्तर आ जाएगा। A बराबर B प्लस C उत्तर आ जाएगा।
ये सवाल भी इस बार पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2022 में, यानी अभी भी इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। कमाल की बातें हैं। कौन बताएगा उत्तर? गुरुजी मॉक में नंबर कम आ रहे हैं और एग्जाम में भी थोड़े ही दिन बचे हैं और रोज मॉक में नंबर देखकर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम ओरिएंटेड मॉक ना दे रहे हो? ये भी हो सकता है। देखो भाई, आपको याद होगा एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर 27 प्लस 34 प्लस 29 बराबर 90 है, बराबर 90 है, a प्लस बी प्लस सी 90 है, तो 10 a 10 b 10 b 10 c 10 c 10 a 1 होगा। चले ऐसे सवाल अब आप समझ रहे हो कि कर पाओगे, आपको ये भी दिख रहा है कि पेपर में आ रहे हैं। अच्छा ये मेंस में आया, ये आइडेंटिटी किसी को याद है मैंने लिखाई थी? आइडेंटिटी किसी को याद है मैंने लिखाई थी? कोई बच्चा ऐसा है जिसको मैंने ये आइडेंटिटी लिखाई थी? बोलो, याद करो, लिखाई थी यानी मैंने कहा था भाई कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक में भी लिखाई थी और 10 में भी, बराबर होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो सवाल में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डायरेक्ट लिखाई थी, डायरेक्ट। द केक ब्रजवासी, याद कर लो। सुभाषिस बैग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। देखो डायरेक्ट, अब आपको पता है कि इसका सम 180 आ रहा है, और अगर इसका सम 180 है तो 10a प्लस 10b प्लस 10c 10a 10b 10c होगा। मैं डायरेक्ट मार रहा हूँ कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है तो 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर होगा 10a 10b 10c। ये उत्तर आ गया। सबको समझ आ रहा है? अगला 10-10 सेकंड दूंगा हर सवाल के लिए। ये सवाल देखो, कॉट ए कॉट बी कॉट बी कॉट सी कॉट सी कॉट ए। अब आपको पता है इसका और इसका सम 180 है, तो हमने क्या कहा था? कॉट ए कॉट बी कॉट बी कॉट सी कॉट सी कॉट ए क्या होगा? 1 हो जाएगा। सबको याद है? डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखाई थी, पीछे कॉपी पलट के देखोगे तो पता चलेगा, डायरेक्ट लिखाई थी, डायरेक्ट। ठीक है, चलो अब ये आइडेंटिटी, अब ये होमवर्क में दे देता हूँ 1-2 सवाल, इसका भी उत्तर एक ही आएगा क्योंकि 180 बन रहा है। ये भी डायरेक्ट होमवर्क में दे देता हूँ, 90 आएगा सम, इसका भी उत्तर एक ही आएगा, a प्लस बी प्लस सी 90 है। ये सवाल देख लीजिए, इसका क्या आएगा? याद है आइडेंटिटी? याद आ रही है आइडेंटिटी? बोलो। अब आप देखो कि अगर आप पाई बटे 7 और 3 पाई बटे 28 को जोड़ते हो, तो कैसे जोड़ लिया करो, इसको भी 28 बना लिया, 4-4, तो आपको पता है ऊपर 7 पाई आ गया और नीचे 28, यानी ये पाई बाई 4 ही आ गया, यानी 45 ही आ गया। और मैंने क्या बताया था कि अगर a प्लस बी 45 है तो 1 प्लस 10 ए 1 प्लस 10 बी क्या होगा? 2। डायरेक्ट 2 लगा दिया। ताकि एक ब्रजवासी बता रहा है, प्रीति चौधरी बता रही है, सब बता रहे हैं। आज हम मोटे सवाल करके जाएंगे ज्यादा। 1 माइनस कॉट ए 1 प्लस कॉट बी, जब मुझे पता है इसके में से घटाने पे कितना आ रहा है? 45 आ रहा है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा सीधे। ये सब सवाल मैं बना के लाया हूँ, एज इट इज आए नहीं है, सीधे मैंने देखा सवाल में कुछ सोचा ही नहीं, उत्तर 2। मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, मुझे पता है कि आइडेंटिटी है तो 2 ही आएगा। ये सवाल बताओ अगर याद हो तो, ये आइडेंटिटी किस किस को याद है? अब देखो एक चीज मैंने बताई थी, याद करो तो, √3 प्लस 10a √3 प्लस 10b और 10a प्लस b कितना है? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो उत्तर क्या आएगा? 4। यही इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है 4। ये सवाल कौन बच्चा बताएगा? जो इस सवाल को बता देगा मैं मान जाऊंगा कि उसमें दम है। पाई को 180 रख के पहले सिंपल बना लो सवाल को। अभिराम, अभिराम राम अभिराम राम अभिराम हम अभिराम रे अभी राम झा अभिराम झा। देखो भाई मैंने इसको लिख दिया, पाई को 180 लिख रहा हूं, तो 10 70 माइनस 10 20 ये जो है बटे 10 50। आप में से कितने लोगों को ये वाली बात याद है कि अगर a प्लस बी 90 है, मैंने बताई थी भी a प्लस बी 90 है, तो 10a माइनस 10b बराबर 2 10a माइनस b, 2 10a माइनस b। ये वाली बात बताई थी या नहीं कि a 10a माइनस 10b बटे 2 10a माइनस b। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 10a माइनस b को क्या लिख सकता हूँ? 2 10 50 बटे 10 50। 10 50 से 10 50 कट गया, उत्तर कितना आ गया? 2। रिंग रोड पे बैलगाड़ी आज भगाएंगे मैडम, बैठ बैलगाड़ी में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बोलो, सबको आ रहा है समझ? रंजन जी, आगे बढ़ते हैं। ये देख लो पहले और एक बार अच्छे से नोट कर लो, फिर अगला सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे ही है सेम।
दिल है कि मानता नहीं। 1050 कहाँ से आया? एक लड़का कह रहा है 1050 कहाँ से आया? बड़े लल्लू हो तुम तो, दिमाग नहीं है ना तुम्हारे पास। ये बताया नहीं था अभी कि अगर a प्लस बी 90 है, अगर इन दोनों का सम 90 है, तो 10a माइनस 10b बराबर 2 10a माइनस बी। तो a माइनस बी करूंगा तो कितना आएगा? 70 में से 20 जाएगा तो 50 नहीं आएगा लल्ला? आइडेंटिटी तो लगाना सीख लो, ऊपर एज इट इज लिखा हुआ है फिर भी नहीं लगा पा रहे हो। इतना ही दिमाग रखते हो हैं, या उसके चरणों में अपना दिमाग और दिल दोनों रख दिए हैं? पढ़ लो लल्ला, दिमाग लगा लो थोड़ा। देखो भाई, अब जैसे इन दोनों का सम 90 है, 90 है, तो ये कितना होगा? 210 71 माइनस 19 डिग्री माइनस 210 38 डिग्री बटे 10 14 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ गया? मैंने दो कॉमन भी ले लिया, दो कॉमन लिया मैंने, तो ये आ गया 10। 71 का मतलब 71 में से 20 घटाऊंगा तो कितना होगा? 71 में से 20 घटाऊंगा 51 और ये 52 आ गया। माइनस 10 38 बटे 10 14। अब आप कहेंगे ये वाली आइडेंटिटी जो आपने अभी पढ़ाई तो दोबारा फिर लग जाएगी। 52 और 38 फिर 90 होते हैं, फिर 90 होते हैं, तो फिर 2 और अंदर ब्रैकेट में 2 10 a माइनस बी, 52 माइनस 38 14 बटे 10 14। तो आपने देखा 10 14 से 10 14 कट गया, 2 दूनी 4। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, वाईटी पे क्लास नहीं है आज आपका है भाई। बचपन में सोचता था बड़ा होकर गरीबों की मदद करूंगा, बड़े होने पता चला सबसे गरीब मैं ही हूँ। यार ये लड़का बड़ा दिलचस्प लड़का है, जो ये लड़का है वो बड़ा दिलचस्प लड़का है। देखिए सबको पता था, खूब आइडेंटिटी लिखाई थी कि अगर a प्लस बी 30 है तो अंडर रूट 3 प्लस 10 है, अंडर रूट 3 प्लस 10 भी 4 होगा, यानी ये दोनों मिलके 4 बना देंगे। फिर ये 10 और 20 मिलके भी 30 बना रहे हैं, दोनों मिलके भी 4 बना देंगे। और जब हमारे पास 2 4 आ जाएंगे और दोनों को गुणा करेंगे तो उत्तर 16 आ जाएगा। और 16 का मतलब रिंग रोड पे गाड़ी भगा देंगे, बस बात खत्म। 16 डी आ रहा है सबका। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए, तो आपने करे इस टाइप के सवाल, तो जल्दी से बता दीजिए। सवाल का उत्तर पहले भी बहुत एग्जाम्स में ये सवाल आ चुका है, सीडीएस में आ चुका है, आर डी शर्मा में दिया हुआ है, हर जगह दिया हुआ है। जल्दी से बता दीजिए। देखें भाई, ध्यान से समझना इस सवाल को। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 1 प्लस 10 1 और 1 प्लस 10 44 2 होगा। 2 होगा या नहीं? बाहर पूरे का स्क्वायर है, पहले वो अलग देखेंगे। बाहर पूरे का स्क्वायर लगा देंगे, 2 होगा। तो 1 से लेके 44 तक कितनी टर्म होंगे? टोटल टर्म्स कितनी होंगे? टोटल टर्म्स हो जाएंगे जी 44, और हर दो टर्म 2 बनाएंगे, दो टर्म मिलके 2 बनाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, दो अगर दो टर्म्स मिलके एक 2 की पावर 1 बना देंगे, तो ऐसी 44 है तो 2 की पावर कितना बन जाएगा? 22 बन जाएगा। 2 की पावर 1 आ जाएगी, 44 है तो 22 बन जाएगा। ये जो 1 प्लस 10 45 है, ये खुद अपने आप में 2 है और पूरे का स्क्वायर है। अंदर वाला 2 की घात 23 हो गया, और स्क्वायर भी है तो 2 से और गुणा होगी पावर में, तो 2 की घात 46 आ जाएगा। बीज द करेक्ट आंसर। किसी का आ रहा था बी? अशोक का सी आ रहा है, रंजन का ए आ रहा है, बी किसी का भी नहीं आ रहा, किसी का भी नहीं आ रहा। कमाल की बात है, कैसे कैसे लोग हैं, जो आना चाहिए वही नहीं आ रहा है। बताओ भाई कोई उत्तर, अगर या किसी भी तरीके की शिकायत या समस्या है तो बोलो। चलो ये सवाल जल्दी से बता दो, देख के मुझे उत्तर क्या आएगा, मजा आ जाएगा। बताओ भाई क्या उत्तर आएगा, जल्दी से फटाफट 1 सेकंड के अंदर। अब जैसे इस सवाल को ही अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है? 10 22.5 है ये,
मैं तो कहता हूँ या फिर 22.5 छोड़ो, आप ये देखो कि पाई/8 और ये 3 पाई/8, पाई/2 हो जाएगा, एक तो ये बन जाएगा, ये भी पाई/2, एक ये बन जाएगा, क्यों दिमाग लगाना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 है 1/4 बराबर 3/4 आ जाएगा, ये उत्तर है। चलो भाई, ऐसे आसान सवाल तो कर ही लोगे, अब मैं कुछ कुछ सवाल होमवर्क में भी दे दूंगा। ये सवाल करके बताओ फटाफट, आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी उत्तर, चुटकियों में चाहिए मुझे उत्तर। सर लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर दो, कौन सा वाला रिपीट कर दो, लास्ट कौन सा था ये, इसमें तो कुछ नहीं था ना, देखो मैंने कहा कि 10(1) और 10(44) दो बना देंगे, दो आ जाएगा, एक दो, ऐसे 44 टर्म है तो दो 22 बार आएगा गुणा में, तो 2 की घात 22 आ जाएगा। 10(45) खुद एक होता है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर है पूरे का, तो मैंने कहा 2 की घात 23 का स्क्वायर 2 की घात 46 हो जाएगा। कुछ था नहीं सवाल में, मेरे मैथ्स में 15 मार्क्स ही आते हैं। उत्सव उत्सव सोचो अभी आप तक आपके 15 ही आ रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, आप तो बहुत लल्लू निकले। देखो अब जैसे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि tan थीटा और tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा बराबर tan 3 थीटा। अब मैंने ये कहा यहाँ पे कि देखिए थीटा मेरे पास है और मेरे पास 60 प्लस थीटा भी है, लेकिन मेरे पास 60 माइनस थीटा नहीं है, यानी 54 नहीं है। तो मैंने कहा कि जो चीज मेरे पास नहीं होती उसको मैं ले आता हूँ कीमत चुका के, तो tan 54 से मैंने गुणा किया, tan 54 से मैंने भाग कर दिया, जिससे गुणा उससे भाग, तो बचा कितना इधर, tan 42 और tan 78, ये बच गया। अब कोरिया का बच्चा भी ये बात जानता है कि tan A tan B tan C क्या होता है, tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा का मतलब tan 18, tan 42 और tan 78, और नीचे tan 54 तो चल ही रहा है। फिर आपने कहा कि जी यार ये तो वही वाली चीज हो गई, ये थीटा, ये 60 माइनस थीटा, ये 60 प्लस थीटा, तो हम कह सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा, tan 3 थीटा tan 54 आ जाएगा। tan 54 ही नीचे दिया हुआ है, tan 54 से tan 54 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, एक आ रहा था भाई सबका, सबका एक आ रहा था, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसका एक आ रहा हो, ना आ रहा हो। अब 5 साल सवाल लगातार करो, तुरंत के तुरंत करो, देर नहीं लगनी चाहिए, आराम से 2 मिनट ले लो, क्योंकि खाना पीना भी मंगवा लो, इसके बाद यूट्यूब की भी क्लास है। फटाफट से 5-7 सवाल डायरेक्ट जल्दी 2 मिनट के अंदर उत्तर आना चाहिए, फिर मैं एक साथ 5 के 6 के जवाब दूंगा, क्योंकि एक एक लाइन के सवाल हैं, जो आइडेंटिटी मैंने लिखाई है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो 5 मिनट के अंदर 10 सवाल करके दिखाओ। जैसे अब देखो ये सवाल है, ये बहुत बहुत ही मतलब चुल्लू किस्म के सवाल हैं, अगर मैं इनके बारे में बात करूं, अगर ये भी किसी से नहीं हो रहे हैं तो बहुत ही दुख का विषय है। जैसे ये सवाल करा किसी ने, इसका उत्तर निकाला किसी ने, किसी का भी उत्तर आया इस सवाल का, 2 बता रहे हैं बच्चे। जैसे मैं इसको चेंज करूंगा, लास्ट वाले को समझना, तो साइन स्क्वायर मैं क्या कर रहा हूं, 9 पाई माइनस पाई बटे 18 कर लेता हूँ 8 पाई को, तो आप कहोगे कि जी ये तो साइन स्क्वायर पाई/2 माइनस पाई बटे 18 आ गया, यानी ये कितना आ गया, कॉस स्क्वायर पाई बटे 18 आ गया, पाई बटे 18, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, तो एक तो ये आ जाएगा। सिमिलरली इसको करेंगे 9 पाई माइनस घटा के, तो ये भी एक आ जाएगा, तो एक और एक 2 उत्तर आ जाएगा, सबका आ गया। हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो गई, हिस्ट्री की क्लास क्यों स्टार्ट होगी आज, चलो ये वाले सवाल कर लूँ लास्ट। अब तो मैंने होमवर्क में, ये जैसे बहुत आसान सवाल है, तो आपको याद होगा कि मैंने कुछ ऐसा बताई थी एक आइडेंटिटी, कि अगर अल्फा बराबर पाई बटे 2 की घात 4 + 1 है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 टर्म है, 1 2 3 4, प्लस वाला है तो उत्तर 1/2 की घात 4। ये मैं वो लेवल भी बता दे रहा हूँ कि जिस लेवल के सवाल अगर पेपर में आए तो आप कर पाए। चलिए होमवर्क में दे रहा हूँ सवाल, चिंता ना करें, आप हिस्ट्री की क्लास करें, होमवर्क में दे रहा हूँ सवाल, ठीक है, होमवर्क में दे रहा हूँ। सब सवाल आसान हैं, आप आराम से कर पाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो मैं अगली क्लास में ले लूंगा, जरूरत पड़ेगी नहीं ये RW में, क्योंकि आएंगे नहीं फिर उस लेवल के सवाल।
ऐसा नहीं है कि अब यही सब सवाल आएंगे, आप चाहो तो कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, वरना एक एक लाइन के सवाल हैं सारे। ठीक है, ये सवाल मैं अगली क्लास में ले लूंगा भाई। देखो जिस सवाल पे तीर लगा रहा हूं मैं उसी को केवल अगली क्लास में रखना, अभी फाइल सेट हो जाएगी। ये मैं अगली क्लास में लूंगा, ये मैं अगली क्लास में लूंगा 3 सवाल। ये सब आइडेंटिटी बेस्ड सवाल हैं, RW, इनमें कुछ लेने और ना लेने के लिए है ही नहीं। RW डायरेक्ट आइडेंटिटी है, फॉर्मूला लगाना है, उत्तर आपके हाथों में होगा। RW ये 3/2 वाला उत्तर है, याद करो, थीटा 60 माइनस थीटा। RW ये आइडेंटिटी बेस्ड सवाल है जो मैंने पीछे भी आइडेंटिटी बताई, चलिए बता दूंगा, बट फिर भी इसको टिक लगा देता हूँ कि क्लास में करा दूंगा। ये CGL मेंस में आया हुआ आसान सा सवाल है, थीटा 0 रख देंगे। RW ये क्लास में कराऊंगा, बट RW है। RW ये सब RW हैं, जो छोटे छोटे सवाल दिखा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे से सवाल, ये क्लास में करा दूंगा। ये करा चुका पीछे क्लास में। ये सेम सवाल है वैसे ही जैसे 8 और 84 आपने सीखा था, तो ये भी RW है, ये सब RW है। ये तो करा चुका पीछे, तो कट जाएगा ये तो। ये RW 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 बहुत लल्लू सवाल है। RW करना चाहो तो करना, मैंने जितने सवाल करा दीजिए उतने काफ़ी हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको करने ही है, फिर भी आप चाहो तो करना, नहीं तो नहीं करना, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट बता चुका हूँ, tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पढ़ा चुका हूँ। ये भी RW। मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री में जितने मैंने सवाल कराए उतने पर्याप्त है। अगली क्लास में हम 2-4 सवाल करेंगे और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, और अभी 8:30 बजे प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पे 25 सवालों की। तब तक विदा लेता हूँ, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।